कभी कभी ऐसा होता है हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला गया, भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता करो, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, वैसे मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है, वो बुला रहा, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं, शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा, कर रहा। छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं, तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण, कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव हो। शिव ने पुकारा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर,
कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनी आऊं। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़कर तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है वैसा ही कुंभ का नजारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नजारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। किसी से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता है? और ये कुबेरेश्वर धाम ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं, जब से मिला मुझे तेरा दरबार,
अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार जिस दिन से मिले उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। साधु का जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मानेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जा रहते हैं, उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहां पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहां से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहां जितने लड़के लोग काम कर रहे हो, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहां पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहां सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है। वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था।
बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी। पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आएगा, अंत समय हो। साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन? शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। शिव तत्व शंकर, शिवोघड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर।
ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहाँ प्रशासन की। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदया वो भी अभी अभी आई हैं। ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, टीआई हो, सब बहुत समझो, और हर वर्ष बहुत सावधानी से उसको समझो, बहुत सावधानी। ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए, वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में, दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी, तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है, पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का, संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया
गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शहद लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रह गई। छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करे, क्या जाने। शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे, पूरा इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंचे। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बेग बच्चों को थमाते और दंडवत करते हुए यहां आते। क्या है, क्या है इसका? समझने के लिए पूरा जीवन चाहिए, पूरा चाहिए। परंतु शिव के आश्रित होने वाला, शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पांव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया।
नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के, ये 55 की, तुम कह रहे बच्चा आएगा, कहां से आएगा? संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वह खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं शिव। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आस लपेटा। नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगह न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो शिव है, शिव शंकर। वो लोग कहते हैं ना, जहां जहां शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना एक गीत, किया यार खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला। वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे शिव तत्व कहता है। ब्रह्मा जी के अंदर का निकार, ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमत्ता, ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान कि ये संपूर्ण रचना मेरी है। रचना तक ठीक है कि आप रचना करें, ये सब बात ठीक है कि आपने रचना करी, सृष्टि बनाया, माना तुमने मकान बनाया, घर बनाया, सब माना, सब रचना आपकी। फिर भी शंभो 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 शंभो। आदिवासी परिवार से हैं, कहे मंदिर नहीं जाते थे, लोग हंसे
फिर भी हम गए और बाबा ने हमको कई सालों के बाद औलाद दी है। एक बार जोरदार ताली। तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। आप ही को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिसका फोटो अपन ने देखा था, और डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे 2022 में। आज बाबा की कृपा से 2025 में भी कथा सुन रही हैं। तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। ब्रह्मदेव के अभिमान से दिक्कत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अभिमान करा कि मैंने सृष्टि रची, इस बात से दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि रचना करने के बाद अहंकार के साथ शिव जी का अपमान कर दिया। शिव भक्त का, शंकर की कथा का, शंकर के मंदिर का, शंकर देवालय का, शिव के कोई भक्त हो उसका कोई व्यक्ति अपमान करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, आपसे निवेदन है आप उस पर ध्यान दो मत। आप तो अपनी शिव भक्ति में लगे रहो। जवाब तो मेरा देव अधिगम महादेव देता है समय। आप शिव की भक्ति करो। आप अपने भजन में डूबे रहो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप जितना जितना भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उतना करो। आपको सोचना ही नहीं है कुछ। एक राजस्थान से एक महिला आई है, माता आई है, वो अपने पत्र में लिखती हैं कि हमारे, मेरा नाम राधा जिंदल है, पति का नाम मुकेश जिंदल है, मैं जयपुर से आई, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम राधा जिंदल, पति का नाम मुकेश जिंदल, जयपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हैं तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शून्य पर आकर खड़ी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब खो बैठे थे, सब खो दिया, सारा की सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है। गुरुजी, सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी
इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाते हैं। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करे। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करे। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफको में और एक आईसीआईसीआई बैंक में बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया। जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापस की वापस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव, शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे? ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिलाकर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किसने सुना था जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिलाकर गई थी और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है। कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिला कर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आया, एक आइसर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भेजा, भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले तो। बाबा ने सब दे दिया ना, वापस सब क्या रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही है खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था। और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू को जब तक दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने बता दिया।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं पा सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते। एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक बार जोरदार ताली। बाबा दीदी कर रही है, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए, अब आपने सब दे दिया तो एक बार लखनऊ में अब कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा। दीदी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो, जिसको देखना था मुझको आ गई। शिव तत्व है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो। क्या देता है शिव वो जाने। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष। 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है। शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है। वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे। कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी? किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में।
मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है, और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो, शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई, मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबेरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला, मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी हैं? आइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना नहीं। पर किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना, और अपनी मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना, फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव आप बोलते हो ना, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करती हूं। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा।
कोई दूसरा नहीं कर। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो, और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है, बहुत। हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है, और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया बहुत, एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया, ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग डालो, खूब खाओ, और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा, क्या देखा, वो मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ, ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। बधाई। आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो बैठी, शिव तत्व की ओर अग्रण्य रहो, शंकर छोड़ेगा नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी शिव को मान नहीं रहे, शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तुम मानो तो गंगा माना, मानो तो बहता पानी, तुम मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तुम मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तुम मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज किसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा में एक बात कही थी, किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं, पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त, शिव का। इसीलिए कहा बाहरों फूल बरसाओ मेरा आया भोले का भोले का आया भोले का। शिव किसको,
शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं है। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा कि पहला नाम आप लिखा होगा। यहाँ कई जीजियां बैठी हैं, एक दिल्ली की बेटी बैठी है, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एक बार नहीं, रुद्राक्ष उत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार बन, देता रहता है वो, लुटाता रहता है, लुटाता है। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता है, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं, बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। बहारो फूल बरसाओ, भोले का आया रे, भोले का आया रे, माओला गिरी गाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंभा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चीटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर कट। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि आज के जमाने में अगर जन्मदिन पर केक कट रहा है तो ये मानकर चलो कि झूठ कोई ने बोला होगा तो उसका सिर कट रहा है, ये मानकर चला जा सकता। भगवान शंकर का आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन जन्म मेरे भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ, और शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा नहीं जाने, ब्रह्मा तो कहे कि ये पत्थर है, ये पत्थर। हमने फिर कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का कंकर दुनिया के लोगों को कंकर लगे, पर जिसके दिल में शिव बसता है तो कंकर भी शंकर नजर आता है। दिल में बसना चाहिए। ए भाई, जितने आप यहां बैठे हो उससे दुगने अंदर भरे पड़े हैं। नजारा एक बार बन सके तो नजारा दिखाएं, कितना भरा पड़ा है शिव भक्त, कितना कितना खड़े शिव की आरती में अलख जगाते हुए लाखों की संख्या में। और कितनी दीवार तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे? वहां तोड़ के पीछे खसका दिया, खसकाते खसकाते इतना चौड़ा कर दिया। देखो नजारा, जरा एलईडी पर आप देखिए नजारा, टीवी पर आस्था पे चल रहा है, देखिए कितना तोड़ोगे, कितना। लाखों शिव भक्त भरा पड़ा, लाखों शिव। और जितने बैठ के सुन रहे हैं और जितने भरे पड़े हैं, उससे ज्यादा अभी ऑटो और गाड़ियों में, ट्रेनों में भी चले, अभी चले फुलेरा दूज तक बाबा के ये भक्तों का जमावड़ा, शिव भक्तों की लहर, शंकर का हर हर जय घोष पूरे सीहोर, पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है ये रुद्राक्ष महोत्सव। और इसके लिए कहीं रसीद कट्टा नहीं जाता,
इसके लिए कहीं शहर में चंदा मांगने नहीं जाते, इसके लिए किसी के पास चंदा या रसीद के लिए नहीं जाते। बाबा के धाम पर कोई आता है, वो दे गया, बन गया। और जो शिव भक्त निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनने बाबा को अपना कुछ बना रखा है, वो दे देते हैं, तो ये कथा का और भंडारे का आनंद होता रहता है। ये शिव चला रहा, शिव चल रहा। और इतना बाबा का भंडारा है कि 2 गाड़ियां अनाज की तो अभी रात्रि तक उतरी नहीं है, खड़ी की खड़ी हैं। भक्तों उनका इतना जमावड़ा अनाज का कि खाली करवा। कोई सब्जी लिया है छत्तीसगढ़ से भर के, वो एक बहन 15 टन सब्जी गाड़ी में भर के लिए। कहाँ गए बेटी? हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। 15 टन सब्जी भर के लिए आई वो गाड़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 15 टन सब्जी भर के लिए। और भरने वाले नहीं मिले तो खुद और मोहल्ले की लेडीजों ने भरकर सब्जी भर दी उसके अंदर, 15 टन। छाछ भेजने वाला छाछ भेज रहा, दूध भेजने वाला दूध भेज रहा। कहाँ से आ रहा है? वो तो नानी भाई के मायरे जैसा है, ना जाने कहाँ से आ रहा है, जाता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लोग भेजे जा रहे हैं और शिव कराते जा रहे। कोई नहीं, पहले दिन आया था, 2 आंख दिखाकर चले गया, सारा भंडारा अपने आप हो जाएगा, सब कुछ कर दिया। शिव तत्व है उसके अंदर, शिव, उसको बस भजना है, उसको पुकारना है, उसको पुकार, उसका स्मरण करो जितना कर सकते हो। बाबा के धाम में आए हो ना, निंदा से दूर, छल से दूर, बेईमानी से दूर, अपने मोबाइलों का प्रयोग करो। जब बाबा की आरती का दर्शन करा करो, कथा का दर्शन कराया करो, भंडारे का दर्शन करा करो। वीडियो बनाकर डाल दिया, ये है कुबेरेश्वर धाम, ये है कुबेर भंडारी, ये मेरे बाप का घर, ये मेरे पिता का घर है, जिसके घर में मैं आई हूं। रोड पे निकलो तो रोड पे डाल दो, ये है मेरे बाबा की गलियां, मेरे बाबुल की गलियां, मेरे पिता की गलियां, जिसमें मैं आई। ब्रह्मा नहीं जाने शीश कट गया, कटने के बाद भी ब्रह्मा का मुख झूठ बोलता रहा, कटने के बाद भी ब्रह्मा के मुख से झूठ निकलता रहा। और झूठ निकलता निकलता भी ब्रह्मा जी के रक्त जो बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं लगाता, वो कर्मनाशा नदी है, वो कर्मनाशा नदी है जो भारत की भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ मत धो लेना, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान मत करना, ये कर्मों का नाश कर देती है। आपने जिंदगी में जो पुण्य करा होगा, दान करा होगा, सत्कर्म करा होगा, भजन करा होगा, ये उसका नाश कर देगी, इसका स्पर्श ना करा जाए। ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और लोग उसका स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोलता रहा तो भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, ये निंदा कर रहा है, करने दो, अपशब्द कर रहा है, शीश कट गया, आप कृपा करो, इसके शीश को कुछ तो कर दो, नहीं तो लोग नफरत करेंगे। शंकर भगवान ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया और कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारा शीश बड़ का पेड़ बट वृक्ष बनकर रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, बट के पेड़ को तो लोग नफरत करेंगे, आप नहीं बैठोगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मैं स्वयं बड़ वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर महादेव, मैं बड़ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव मेरा नाम होगा। बैठकर वैभव देना, धन देना, संपदा देना, सत्ता देना, ये सब शिव कहते हैं कि बड़ के पेड़ की छाया कोई साधारण नहीं, मैं स्वयं उसके नीचे बैठा हूं, इसलिए मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा, जीव का कल्याण होगा। शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। समय आता है भगवान शंकर की मनोहर लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को भी श्राप लगता है, गौ माता के मुख को श्राप लगता है, सब ने क्षमा मांगी है। तब भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान, आनंद के साथ। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब श्रोता भाई बहन जो लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मैं फिर धन्यवाद दूंगा
आसपास के रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, शहरी क्षेत्र में रहने वाले सबको मध्य प्रदेश में कथाओं का योग कम लग पाता है, क्योंकि बाहर से फुर्सत नहीं मिल पाती है। पर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनने का यदि सौभाग्य मिला है तो 7 दिन में भले 2 दिन मिले, 1 दिन मिले, 5 दिन मिले, झोली पसार कर सुन लो। अगले रुद्राक्षोत्सव तक मेरा बाबा क्या क्या देगा वो तो वही जान सकता है। सुनो, देव अधिदेव महादेव शमशान का निवास कर रहे हैं। समय बीता, सती मैया जलकर भस्म हुई। क्रोध में देवाधिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। जब क्रोध आता है, जब क्रोध चढ़ता है, तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कल कथा में कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कल कथा में कि बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सकें। अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सकें। एक रूम हो। वीरभद्र गए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, तो शिव है जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज। अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर करुणा करिए। बाबा, हे भोलेनाथ, दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे, मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ, डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी बोली, क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहां हैं? पत्नी बोली, वो लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली, कहां जा रहे हो? पति बोला, तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज, प्रसाद खाओ। और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली। खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते से वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? इतने में वो गांव का व्यक्ति बोला, पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ।
हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी इसी स्थान पर। प्रयास करो। मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। अब बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा, बकरा बोलता है तो बब बब बोलता है। बकरे को सुनना, वो बोले बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए। बम बम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़दान। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती जी के सुंदर आनंद के रूप में जन्म ले, मैनावती के गर्भ से जन्म हुआ। मैना, धन्या और कला, हमने पहले भी कथाओं में कहा है, पितरों की 3 बेटियां हैं। हम पहले भी कथा में आपको बता चुके हैं, सुनिए ना कथा आप लोगों ने, जम के बोलो, सुनिए ना। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। मैना के यहां पर पार्वती मैया, धन्या सुनैना बनी जिनके यहां माता सीता, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा जी का जन्म। 3 देवियां प्रकट हुई और ये तीनों देवियां जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। जगत कल्याण, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 3 देवियों का प्रागट्य। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या, कला के यहां 3 देवियों का प्रागट्य होना, मैनावती की यहां माता पार्वती जी का प्रागट्य होना और पार्वती जी को देखकर जन्म के समय पर देवऋषि नारद का आगमन होना। श्रीमन नारायण नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब
दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए। और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद, उसकी बहू, उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में करते हैं? जिसने कभी गौ माता को एक रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है। अगर आपने सेवा करी है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर सेवा करे हो तो सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत, जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुए। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला आदि कादिक, नंदनी आदि के 5 गौ माता का प्रागट। सुरभि 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा। कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है,
संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा, ये विष है। पियो, इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई, ये नींद में बोलते हैं, इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले, इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डालो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए, थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लव में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी हैं, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटते। आज भी
आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं, लोग कहते रुद्र है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए? पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष, जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाएं चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते, उतने। जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहते हैं। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम। एक विश्वास की जागृति, एक पत्र है। मैं सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं,
सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। बैठी हैं कहीं? पीछे हैं? अच्छा, उनका बेटा आया है क्या साथ में? नहीं आया है? वो आई हैं तो आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा बेटा ओमकार बस 16 साल का है, वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी नहीं ठीक होगा। तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो, शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं शिव को धन्यवाद देने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं अनुपमा अमित बाहेती, मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो। गुरुदेव, हम बड़ी चिंता में लग गए। 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, तो संतान का सुख नहीं। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की, वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने, केवल मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी, और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, उसके लिए साथ दो। शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिलेगा, थोड़ी गाली मिलेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कहा जाएगा। दुनिया के लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छे से लेकर अच्छा व्यक्ति, छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को भी लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते। पर घबराना नहीं है।
हिम्मत हारना नहीं है, शिव के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठधारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे, बहुत ताने सहे, बहुत गालियां सही है, बहुत आड़ा टेढ़ा सहा, तब जाकर ये आगे बढ़ा। ये दुनिया को लगता है चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम मिलेगा। सब कुछ जीवन में मिलेगा, पर जब अपशब्द ताने गालियां आड़ा टेढ़ा मिले, समझ लेना मेरे शिव। देखिए शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति का चरित्र कहता है सम्मान दुनिया के लोग देते हैं, और अपमान मेरे बाबा खुद जान कर दिलाते हैं, जिससे तुम शिव के करीब में आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपशब्द कहा, दक्ष प्रजापति ने आड़े वचन कहे। शंकर भगवान ने खुद दक्ष प्रजापति के भीतर बैठ कर के खिलवाया, मुझे तुझसे दूर होना, दूर होना। स्वयं दक्ष प्रजापति से खिलवाया। सम्मान दुनिया देती है, अपमान बाबा की कृपा से मिलता है, अपशब्द बाबा की कृपा से मिलते हैं, आड़े टेढ़े शब्द भगवान की कृपा से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? दुनिया से दूर हटने के लिए, दुनिया से दूर हटने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। नीलकंठेश्वर, शिव नीलकंठधारी हो गए। भगवान शंकर ओघड़ दानी है। शिव की स्तुति खाली नहीं जाती है, खाली। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने शिव की स्तुति करी थी, तो मरते दम तक श्रवण कुमार ने सेवा करी, मरते दम तक। और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने दशरथ जी को भी अपशब्द कह दिया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते हैं, तो तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। शिव वचन दुनिया में सबको कह सकते हो, पर शंकर के भक्त पर अगर उंगली उठाई है, शिव भक्त को ताना दिया गया है, शंकर के भक्त को अगर अपशब्द कहा गया है, तो उसका जवाब शंकर का भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने डमरू से दे देता, डमरू से। इसलिए थोड़ा सा शिव भक्त के लिए निवेदन है, अगर कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर कोई शंकर के भक्त की या शिव की कोई निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, प्रयास करो या तो उससे लेफ्ट हो जाओ, हट जाओ, और अगर देख रहे हो तो एक जवाब जरूर लिखो, हम महादेव के और महादेव हमारा है, बाकी के हम कुछ नहीं जानते। शिव हमारा, हम शंकर। शिव की निंदा ना तो पढ़ना, ना सुनना, ना देखना। शिव भक्त की निंदा ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, ना सुनना। शिव स्तुति में लगी है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो
ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला